हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जो मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ इसका नाम है द गर्ल नेक्स्ट डोर, जो 2004 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है तो हमें मैथ्यू दिखाया जाता है। वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और ग्रेजुएट होने वाला है। वो एक पॉलिटिशियन बनना चाहता है। उसका सपना है यूएस प्रेसिडेंट बनेगा। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन भी हो जाता है, लेकिन उसके वालिदैन उसकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। अब मैथ्यू के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उसे डेबिएट कंपटीशन जीतना पड़ेगा, तब उसे स्कॉलरशिप मिलेगी। वो इस डेबिएट की तैयारी में लग जाता है। कुछ दिनों बाद उसके साइड वाले घर में एक लड़की रहने आती है जिसका नाम है डैनियल। वो बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव है, तो नेचुरली मैथ्यू उसकी तरफ खींचा चला जाता है। वो विंडो से डैनियल को ड्रेस चेंज करते हुए देखता है, तब डैनियल भी उसे देख लेती है और वो छुप जाता है। फिर डैनियल घर आके उसके मॉम डैड से मिलती है। उसके डैड उसे नीचे बुलाते हैं। उसे लगता है डैनियल कंप्लेन करने आई है, लेकिन नहीं। डैनियल कहती है कि वो अभी अभी इधर शिफ्ट हुई है, उसे यहाँ का कुछ भी नहीं पता। उसे अपनी आंटी के घर जाना है, इसलिए वो उनसे मदद मांगती है। तब मैथ्यू के डैड मैथ्यू को उसके साथ जाने को कहते हैं। असल में आंटी के घर जाना बस एक बहाना था। वो तो मैथ्यू को पनिश करना चाहती थी। डैनियल पूछती है, तुमने जो देखा तुम्हें कैसा लगा? मैथ्यू कहता है वो बस एक एक्सीडेंट था, लेकिन डैनियल फिर भी उसे सजा देती है। बीच सड़क पर उसके कपड़े उतरवाती है। इसके बाद वो दोनों एक कैफे में जाते हैं, एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं। डैनियल एक ड्राइंग बनाती है जो वो मैथ्यू को देती है। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अगले दिन डैनियल मैथ्यू की क्लास के बाहर आती है और ये दोनों घूमने जाते हैं। डैनियल उसे चोरी छुपे एक स्विमिंग पूल पर ले जाती है। ये दोनों किस करने ही वाले थे कि तभी मैथ्यू देखता है कि ये घर उसके प्रिंसिपल का है। फिर ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। मैथ्यू उसे लेकर एक फ्रेंड के घर जाता है। फिर ये लोग एक पार्टी में जाते हैं। उधर उसके क्लासमेट डैनियल के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं और उसे पार्टी से निकाल देते हैं। तब वो हिम्मत करके डैनियल के पास जाता है और उसे सबके सामने किस करता है। यहाँ से इन दोनों की रिलेशनशिप शुरू होती है। मैथ्यू बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ दिलचस्प हो रहा होता है। उसका एक फ्रेंड कहता है कि डैनियल एक पोर्न स्टार है। उसका स्टेज नाम है अथीना। वो उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें डैनियल थी। ये देखकर डैनियल का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तब उसका फ्रेंड उसे कहता है तो इसे रूम में ले जा और इसका फायदा उठा, मगर मैथ्यू कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। घर आकर वो देखता है कि डैनियल उसके घर पर है। डैनियल मैथ्यू के बचपन की फोटोज देख रही है। मैथ्यू डिसाइड करता है कि वो उसे रूम में लेकर जाएगा, तो शाम को वो उसे एक होटल पर ले जाता है। लेकिन डैनियल समझ जाती है कि मैथ्यू उसके साथ क्या करना चाहता है। तब वो गुस्सा होकर वहां से निकल जाती है। वो कहती है पहले वो ये काम करती थी, मगर अब वो ये काम छोड़ चुकी है। वो सच में मैथ्यू से प्यार करने लगी थी, मगर मैथ्यू भी बाकी लड़कों की तरह ही है। ये कहकर वो ब्रेकअप कर लेती है। अगले दिन डैनियल के घर जाता है उसे सॉरी करने के लिए। तब वो केली को देख पाता है जो एक प्रोड्यूसर है। डैनियल मैथ्यू से कहती है हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिर ये तीनों एक क्लब में जाते हैं। उधर मैथ्यू केली से पूछता है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? केली कहता है वो दोनों एक साथ काम करते थे और वो दोनों रिलेशनशिप में भी थे। अगले दिन मैथ्यू केली को उसके स्कूल के बाहर देखता है। वो उधर स्कूल की लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था। फिर केली सबके सामने मैथ्यू और उसके फ्रेंड्स की तारीफ करता है। तब ये लड़कियां मैथ्यू और उसके फ्रेंड के पीछे पड़ जाती हैं। वो इनके साथ फ्लर्ट करने लगती हैं। मैथ्यू और उसके फ्रेंड्स उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। वो बैंक जाता है और वो केली को स्टूडेंट एडवाइजर के तौर पर मुतारफ करवाता है। मैथ्यू स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है। पिछले 5 माह में सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर $25,000 जमा किए हैं। एक कंपोडियन स्टूडेंट है, वो बहुत ही ज़हीन है। मैथ्यू चाहता है कि वो अमेरिका आकर अपनी तालीम मुकम्मल करे। ये पैसे उस लड़के के लिए हैं। वही पैसे भेजने वो बैंक आया है। इसके बाद डैनियल केली के साथ लास वेगास वापस जा रही होती है। तब मैथ्यू उसे रोकता है। तब डैनियल कहती है कि वो उसकी पास्ट लाइफ से भाग नहीं सकती। लोग उसे ऐसा करने नहीं देंगे। नॉर्मल लाइफ जीना
उसकी किस्मत में नहीं है, वो जहाँ से आई थी उधर ही उसे वापस जाना होगा। ये कहकर वो वेगास चली जाती है। शाम को मैथ्यू उसके फ्रेंड्स के साथ एक कैफे में बैठा था। तब वो कहता है, गलती मेरी थी, मेरी वजह से आज डैनियल मुझे छोड़कर चली गई। उसके फ्रेंड्स उसे चेयर अप करते हैं। ये लोग वेगास के लिए निकल पड़ते हैं। उधर पहुंचकर वो डैनियल को देखता है। वो बहुत अपसेट थी। मैथ्यू से माफी मांगता है और वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। फिर हम एक और आदमी को देख पाते हैं। इसका नाम है ह्यूगो। ये भी एक प्रोड्यूसर है और वो केली का मुखालिफ है। डैनियल केली के साथ काम कर रही है। ये देखकर ह्यूगो कहता है, तुम मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें स्टार बना दूंगा। तब केली और मैथ्यू दोनों ही उधर आ जाते हैं। केली मैथ्यू से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैथ्यू कहता है, मुझे नहीं लगता कि डैनियल यहाँ पर रहना चाहती है, मैं उसे ले जाने आया हूँ। मगर डैनियल कहती है, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। फिर केली उसे एक रूम में ले जाकर थ्रेड करता है, मगर फिर भी वो डैनियल के पास जाता है और कहता है, मुझे पता है तुम क्या चाहती हो और तुम्हें भी पता है कि तुम इस जगह पे बिलोंग नहीं करती। मैथ्यू उसे वही ड्राइंग देता है जो डैनियल ने उसे दिया था। अब रात के 2 बज चुके हैं और कल मैथ्यू का स्कॉलरशिप रिजल्ट भी है जहां वो स्पीच देगा, इसलिए वो अपने फ्रेंड्स के साथ घर वापस आता है। अगली सुबह डैनियल भी वापस आ जाती है। वो मैथ्यू को स्कूल छोड़ने जाती है। मैथ्यू उसको अपने साथ पुराम में जाने का कहता है और डैनियल भी मान जाती है। मैथ्यू स्पीच को लेकर बहुत नर्वस होता है क्योंकि वो जानता है कि अगर उसे स्कॉलरशिप ना मिली तो वो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में कभी भी नहीं जा पाएगा। तभी केली उधर आता है और फोर्सफुली उसे बाहर ले जाता है। केली कहता है, तुम्हारी वजह से उसका $30,000 का नुकसान हो गया क्योंकि डैनियल मैथ्यू की बात मानकर वापस आ गई। मैथ्यू कहता है, धीरे धीरे करके वो उसका पैसा चुका देगा, मगर केली उसे बहुत मारता है। फिर वो उसे ड्रग्स दे देता है और कहता है कि एक सूरत में वो उसे छोड़ देगा। मैथ्यू को ह्यूगो के घर से उसका अवार्ड चुराना होगा। मैथ्यू ह्यूगो का अवार्ड चुराने जाता है और तभी केली पुलिस को कॉल कर देता है। अब पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। तब मैथ्यू कॉल करके उसके फ्रेंड्स को बुलाता है और वो लोग उसको पिकअप कर लेते हैं। मैथ्यू अब नशे में है। ड्रग्स ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इसी हालत में वो डैनियल के साथ डिनर पार्टी में जाता है। उधर वो बहुत ही स्टूपिड हरकतें करता है। इस कंडीशन में भी वो बहुत अच्छी स्पीच देता है, लेकिन उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलती। उसका क्लासमेट जीत जाता है। अगले दिन वो बैंक जाता है और उसे पता चलता है कि केली उसका स्टूडेंट एडवाइजर बनकर आया था और पूरे $25,000 लेकर चला गया है। अब मैथ्यू और डैनियल मिलकर एक प्लान बनाते हैं। ये दोनों ह्यूगो के पास जाते हैं, उससे माफी मांगकर उसका अवार्ड वापस कर देते हैं। मैथ्यू उसके साथ पार्टनरशिप करता है और स्कूल में एक वीडियो शूट करने का प्लान बनाता है। डैनियल उसकी 2 पॉर्न स्टार फ्रेंड्स को बुलाती है। फिर ये पुराम नाइट पर जाते हैं। मैथ्यू के क्लासमेट उन्हें देखकर सरप्राइज्ड हो जाते हैं। फिर वो मैथ्यू के पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या ये लड़कियां पॉर्न स्टार्स हैं। मैथ्यू कहता है कि हाँ। फिर वो कहते हैं, क्या हम इनसे मिल सकते हैं? तब मैथ्यू उनसे पूछता है, क्या तुम मूवी में काम करना चाहोगे? ये लोग राजी हो जाते हैं और वीडियो शूट होती है, लेकिन उसका क्लासमेट फाइनल सीन नहीं कर पाता। तब मैथ्यू कहता है, ये सीन वो करेगा। वो ड्रेस चेंज करने जाता है। तब एक टीचर आके उन्हें पकड़ लेता है, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये सब मैथ्यू इमेजिन कर रहा था। मैथ्यू को महसूस होता है कि वो ये सीन नहीं कर पाएगा क्योंकि वह डैनियल से प्यार करता है और वो उसे धोखा नहीं दे सकता। तब उसका फ्रेंड कहता है कि वो ये सीन करेगा। फाइनली उनका शूट मुकम्मल होता है और वो घर चले जाते हैं। मैथ्यू और डैनियल गाड़ी में इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह उसका फ्रेंड उसको कॉल करता है और कहता है कि वीडियो टेप चोरी हो गई है। मैथ्यू जब घर जाता है तो देखता है कि उसका प्रिंसिपल और केली उसका घर में वेट कर रहे हैं। केली के हाथ में वही टेप है। इसका मतलब उसी ने ही टेप चुराया है। केली मैथ्यू से अकेले में बात करना चाहता है। वो कहता है कि इस वीडियो के 50% पैसे मुझे दोगे, नहीं तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स और प्रिंसिपल को सब कुछ बता दूंगा। मैथ्यू कहता है, बता दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तब केली सबके सामने टेप को प्ले करता है तो देखता है कि ये वीडियो सेक्स एजुकेशन के ऊपर है। मैथ्यू स्मार्ट है। उसने पोर्न वीडियो को एज ए एजुकेशन वीडियो शूट किया है जिससे टीनेजर में अवेयरनेस फैल सके
केली ये देखकर शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ उसके डैड और प्रिंसिपल मैथ्यू की तारीफ करते हैं। फिर इस वीडियो को रिलीज किया जाता है और देखते ही देखते ये बेस्ट सेलर बन जाती है, जिससे मैथ्यू बहुत सारा पैसा कमाता है। वो केली को एक गिफ्ट भेजता है जिससे उन दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। वो अपने पैसों से उस कंपोडियन स्टूडेंट को अमेरिका बुलाता है और उसकी एजुकेशन का खर्चा भी स्पॉन्सर करता है। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की फीस भी खुद ही भरता है और एक गाड़ी भी खरीद लेता है। डैनियल भी उसके साथ है और वह दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। उम्मीद है आपको मेरा मूवी एक्सप्लेन करना बहुत अच्छा लगा होगा।